हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में, यानी हमारे फेफड़ों की एक ऐसी दिक्कत के बारे में जिसे कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाई यानी आपकी एयरवेज, ये पाए जाते हैं जब आप सांस नाक से अंदर लेते हैं, फिर ट्रैकिया आती है, फिर उसके बाद प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वियोलाई। तो ब्रोंकाई होते हैं जब एक्टेसिस का मतलब डायलिटेशन होना, जब आपके ब्रोंकाई का एयरवेज का डायलिटेशन हो जाता है, चौड़े हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं ब्रोंकाइटिस। यानी कि ब्रोंकाइटिस एक लंग कंडीशन है, यानी हमारे फेफड़ों की दिक्कत है, जिसमें जो हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स है, जो हमारे लंग्स में पाए जाते हैं, उन ब्रोंकियल ट्यूब्स का डैमेज हो जाता है किसी भी कारणवश, जिस वजह से वो ब्रोंकाई जो है, उनका जो ट्यूब है, उनका जो डायमीटर है, वो चौड़ा हो जाता है, वो मोटे हो जाते हैं और जाड़े हो जाते हैं। यानी वाइड हो जाता है उसका ट्यूब का डायमीटर और बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, जिस वजह से सांस अंदर लेने में, बाहर लेने में तकलीफ होती है। तो इन ब्रोंकाई का काम होता है हमारे फेफड़ों के अंदर सांस को लेके आना और सांस को बाहर लेके जाना, यानी ब्रीथ इन करना, तो एयर अंदर आती है लंग्स में इन ब्रोंकाई के थ्रू। जब इन ब्रोंकाई में ही दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, इस इनका इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिस वजह से ये चौड़े हो जाते हैं और इसमें बहुत ज्यादा म्यूकस बढ़ने लगता है, एक्सेस पस बढ़ने लगता है, जिस वजह से जो सांस की जो दिक्कत है वो आनी शुरू हो जाती है। अब हमारे ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड होते हैं, जैसे कि हमने बात की प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स में होते हैं, फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स एंड होते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, और फिर वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलाई आता है जो एयर सैक होते हैं। तो जब हम एयर सांस को अंदर ले रहे हैं, तो और हमारे एयरवेज जो यानी कि ब्रोंकाई, उसमें छोटी छोटी ग्लैंड्स पाई जाती है जो हमारे म्यूकस को प्रोड्यूस करती है, थोड़ा थोड़ा वो म्यूकस प्रोड्यूस करती है। ये म्यूकस प्रोड्यूस इसलिए करती है ताकि आपके जो ब्रोंका है वो सूखे नहीं, ड्राई ना हो, गीले रहे, मॉइस्ट रहे, ताकि जो जो डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स जो अब सांस लेने में अंदर आ रहे हैं, आप जब सांस लेते हैं तो उसके साथ कुछ जर्म्स आ जाते हैं, कुछ धूल मिट्टी आ जाती है, तो वो ट्रैप ना हो, और वो ट्रैप ना होके वो सीलिया उनको बाहर लेके जाती है। तो इन म्यूकस की मदद से ही सीलिया इनको बाहर लेके जाती है। सीलिया एक तरह के छोटे छोटे हेयर्स के फॉर्म में होते हैं जो हमारे ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, जिस वजह से ये म्यूकस से आपके जो डस्ट पार्टिकल्स उसको मूव करती है, आपके एयरवे से बाहर लेके जाती है। तो जब इन ब्रोंकाई में ही दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये ट्रैकिया है जो आपकी विंड पाइप है, श्वास नलिका की पाइप जो होती है, श्वास नलिका जिसे कहते हैं, विंड पाइप जिसे कहते हैं, तो ये शुरू होती है। उसके बाद आपके लंग्स में शुरू होते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, यानी आप डायग्राम में देख सकते हैं ब्रोंकाई, फिर ये एक फिर ये छोटे छोटे जैसे हमारा पेड़ होता है, जैसे पेड़ की जो जड़ें होती है वैसे में होता है, फिर ये एक में डिवाइड होता है जैसे सेकेंडरी ब्रोंकाई कहाँ है, फिर उसके बाद छोटे छोटे में और डिवाइड होता है जो ब्रोंक्यूल्स है, और फिर एंड में एयर सैक होता है जिसे एल्वियोलाई कहते हैं। तो जब इनमें इन ब्रोंकाई का जो इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है कोई किसी की वजह से, जिस वजह से जो इस ब्रोंका है, इसका क्या होता है, चौड़ी हो जाती है, इसका डायमीटर ये पूरा बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है, और जिस वजह से पेशेंट को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अब जब जिनको ब्रोंकाइटिस होता है, उनके जो एयरवेज है यानी कि ब्रोंका है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लाम्ड होते हैं और उसमें बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रीशन होने लगता है, यानी स्पूटम, यानी कि पस का सिक्रीशन होने लगता है, जिस वजह से सांस में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है और वहां पर एयरवेज पे बहुत ज्यादा बैक्टीरिया बनने शुरू हो जाते हैं। अब जब इनका डैमेज हो जाता है तो बैक्टीरिया और म्यूकस का सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, जब इसकी वजह से जो आपको सांस लेने में, अंदर बाहर लेने में वो तकलीफ आनी शुरू हो जाती है, यानी ब्लॉकेज हो जाता है आपके एयरवेज का। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपकी हेल्दी एयरवे है, अगर इस तरफ देखें तो ये आपका ब्रोंका है, फिर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गया है ये। तो जब ये ब्रोंकाई है, इसका जो डायमीटर है बहुत ज्यादा वाइड हो गया, चौड़ा हो गया इन्फ्लामेशन की वजह से, और इसमें बहुत ज्यादा स्पुटम बन रहा है, पस का सिक्रीशन हो रहा है, जिस वजह से आपको इन्फ्लामेशन हो रही है और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, और उसके साथ साथ और भी दिक्कत आ रही है।
तो हमारे ये हमारे लंग्स हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा सीलिया है, जब हमने देखा था, वो सीलिया क्या करता है, हमारे जो वेस्ट हमारे अंदर जो वेस्ट डस्ट पार्टिकल्स आके उनको बाहर लेके जाता है। तो जब इन ब्रोंकाई में ये दिक्कत आने लगती है, तो ये सीलिया अपने अच्छे से काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से जो गंदे पार्टिकल्स जो जमा हो रहे हैं, वो जमा होते ही जाते हैं, और वो जब सीलिया की कमी की वजह से जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, तो ब्रोंकाई के वॉल्स पे चिपकने लगते हैं। जब ब्रोंकाई के वॉल्स पे चिपकने लगते हैं, तो स्पूटम का सिक्रीशन होता है और बहुत ज़्यादा पस बनने लगता है, और पेशेंट को का जो ब्रोंका है, उसका ब्लॉकेज हो जाता है, और जिस वजह से ब्रोंकाई की मदद से लंग्स में सांस आ रही थी, तो वो नहीं इतनी आ पाती है, ऑक्सीजन इतना नहीं अंदर आ पाता, और पेशेंट को दिक्कत आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। अब ब्रोंकाइटिस का क्या कारण हो सकता है? इसमें जो आपकी एयरवेज है, यानी कि ब्रोंकाई जो है, उसका जो वॉल है, यानी उसका जो पूरा डायमीटर है, जो उसका पूरा वॉल है, उसका डैमेज हो जाता है, ये मुख्य कारण है। और इसके साथ-साथ सिस्टिक फाइब्रोसिस, वैसे तो अभी तक ब्रोंकाइटिस का कोई अच्छे से सटीक कारण नहीं मिला है, पर हाँ, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस ये देखने को मिलता है। ये हमारे इंडिया में तो कम देखने को मिलता है, बट ये बाहर के यूनाइटेड स्टेट्स इनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक तरह की जेनेटिकली बीमारी है, जो हमारे जीन्स में होती है, और ये हमारे सेक्रेटरी जो ग्लैंड्स है, हमारे जो ग्लैंड्स हैं हमारे अंदर, जो ब्रोंकाई उसमें पाए जाते हैं, उनको अफेक्ट करती है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेस म्यूकस बनने लगता है, और जो एयरवेज है उसका ब्लॉक होने लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रीशन होने की वजह से वो ब्लॉक हो जाता है, और जिस वजह से लंग का इन्फेक्शन होने लगता है। ये भी एक कारण हो सकता है, या फिर और इन्फेक्शन के कारण, जैसे टीबी की बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया हो गया है, या फिर कोई फंगा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है आपके लंग्स में, या फिर कफ बहुत ज़्यादा बढ़ने लग रहा है, या पहले कोई ये दिक्कत है और आपको बार-बार ये दिक्कत हो रही है, तब भी ब्रोंकाइटिस की दिक्कत हो सकती है। मीज़ल्स, अब कुछ ऐसे जेनेटिकली भी देखा गया है कि जी अगर किसी के जीन्स में है, किसी के फादर मदर को ये है ब्रोंकाइटिस की दिक्कत, तो उनको फ्यूचर में हो सकती है, या फिर इम्यूनिटी जिनका अच्छा नहीं होता, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दिक्कत, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी अच्छी नहीं होती, उनको भी ये दिक्कत ब्रोंकाइटिस की हो सकती है। उसके साथ ही साथ इनका जिनका एयर ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, ब्लॉकेज रहता है एयरवेज का, उनको ये दिक्कत हो सकती है। और भी कारण हो सकते हैं, अगर हम सिस्टिक फाइब्रोसिस को ना देखें, तो जैसे सीओपीडी, तो सीओपीडी भी एक कारण हो सकता है, जिसमें जो आपके लंग्स के जो टिश्यूज हैं, एयरवेज है, वो बहुत ज्यादा नैरो हो जाते हैं, डैमेज हो जाता है, इनका इन्फ्लामेशन हो जाता है, और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी यानी A1AT, ये एक तरह का डेफिशिएंसी, ये एक तरह का प्रोटीन है, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। या फिर यंग सिंड्रोम्स, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा पर्सन का, जैसे पेशेंट का बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रीशन अपने आप ही हो रहा है, कोई भी कारण नहीं पता चल रहा है, पर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है म्यूकस का, यानी बहुत ज़्यादा वेस्ट सिक्रीशन बनने लग रहा है, पस बनने लग रहा है, तो इस वजह से भी ब्रोंकाइटिस की दिक्कत आ सकती है। फिर एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस यानी एबीपी है, ये एक तरह का फंगस इन्फेक्शन है। इसकी वजह से, फंगस इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को एलर्जी होती है, और जब फंगस का इन्फेक्शन होता है, तो इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं एयरवेज के और लंग्स का। ये भी एक कारण हो सकता है। अस्थमा की जिनको दिक्कत रहती है, उनको भी दिक्कत आ सकती है ब्रोंकाइटिस की। जिनका जिनको प्राइमरी सिलियरी डिस्क काइनेसिया की दिक्कत है, यानी कैटागनरी सिंड्रोम है, जिनको यानी एक तरह की जेनेटिकली बीमारी है, जिसमें जो सीलिया है आपकी एयरवेज के अंदर, वो अच्छे से काम नहीं करने लगते। जब वो अच्छे से काम नहीं करने लगते, तो जो डस्ट पार्टिकल्स है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे लंग्स में, एयरवेज में बढ़ने लगते हैं, जिस वजह से एयरवेज ब्लॉक होने लगता है। या फिर इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, जिनको जैसे एड्स, एचआईवी, उनको ये हो सकता है। जिनको क्रोनिक पल्मोनरी एस्पिरेशन है, जिनको खाने में, सलाइवा, इनमें बहुत ज्यादा सिक्रीशन बनने लगता है लंग्स में, और या फिर जिनको कनेक्टिव टिश्यू की डिजीजेस है, जैसे कि Crohn's डिजीज, Sjogren's डिजीज सिंड्रोम, तो इनको ये दिक्कत हो सकती है ब्रोंकाइटिस की। और भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखे गए हैं, जो लोग सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं, या फिर जो लोग पोल्यूशन वाली जगह में रहते हैं, जैसे जो लोग बहुत ज्यादा वेस्ट जो गैस होती है, वो ज्यादा इनहेल करते हैं, ऐसे ऐसी जगह काम करते हैं, या फिर जिनका बहुत ज्यादा ब्लॉकेज रहता है लंग की, या लंग्स की दिक्कत रहती है जिनको शुरू से ही, या फिर जो लोग अच्छा अमोनिया जैसे होता है वो सांस में लेते हैं, अमोनिया गैस या टॉक्सिक गैसेस, लिक्विड्स, तो उनको ये ब्रोंकाइटिस की दिक्कत हो सकती है सबसे ज्यादा।